अपने हाथ के अंदर जो वो रिंग थी उसको देखने के बाद में जो विधि थी वो थोड़ी देर के लिए हैरान तो थी, लेकिन उसके बाद में वो उस रिंग को अपने पास में रख लेती है और उसके बाद वो जो थी वो जल्दी ही रोहन की तरफ देखती है और उसके साथ में ही उसका जो चेहरा था मायूस सा लग रहा था, सड़ा हुआ चेहरे के साथ में वो रोहन से कहती है, हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना स्टूडेंट तो बना ही चुकी हूँ, तो इसी वजह से ये लो। इतना कहने के साथ में जो विधि थी वो अपने पास में से एक तलवार बाहर निकालती है, जिस तलवार का जो हैंडल था वो गोल्डन कलर और उसके अंदर रेड कलर का कुछ साइन दिया गया था और उसके बाद में जो उसका पूरा एज था वो बहुत ज्यादा ही थिन था। उसको देखने के साथ में ही जो रोहन था वो जल्दी से जमीन के ऊपर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और उसके साथ में ही उस तलवार को स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विधि अपने मन ही मन में सोच रही थी, आखिरकार मेरे पल्ले कौन सा स्टूडेंट पड़ गया है। मैं वैसे स्टूडेंट बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा शर्म सी आ रही है। विधि मन ही मन में सोचने लगती है क्योंकि विधि ने अभी कभी कुछ ऐसा काम कर दिया था। उसके साथ में वो कहती है, हे भगवान, मैंने कौन सा अनर्थ कर दिया। आखिरकार मैंने इससे यहाँ पर इतने सारे पैसे भी ले लिए और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनाने चली, लेकिन मेरी तलवार, मैं अपनी तलवार इसको नहीं देना चाहती। आखिरकार मेरी तलवार मैं इसको कैसे, ये बहुत ज्यादा महंगी है। वहाँ पर विधि अपने मन ही मन के अंदर सोच विचार करने लगती है और उसके साथ वो कहती है, अगर किसी को पता चल गया ना कि यहाँ पर मैंने अभी अभी किसी अपने डायरेक्ट स्टूडेंट को बनाने के लिए उससे कई सारा ढेर सारा पैसा लिया था, तो उसके बाद में तो बाकी सभी लोग मेरे को थू थू करेंगे और उसे थूक के अंदर डूब के मर जाऊंगी और इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि मेरा पूरा घर, क्या मेरा ये पूरी अकेडमी ही यहाँ पर बह जाएगी। मैं तो किसी और सेक्ट मास्टर या किसी अकेडमी के प्रिंसिपल को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाऊंगी। वहाँ विधि इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन जब इसी बारे में सोच रही थी कि डिंग, अभी अभी आपने यहाँ पर ये जुआन किंग तलवार को स्वीकार किया है, तो इसी वजह से आपके अभी अभी यहाँ पर स्पेंडिंग पॉइंट्स काटे जाते हैं। आपके पॉइंट्स में से आपके 20 अंक काटे जाते हैं। डिंग, उसके साथ में ही उसके सामने एक और स्क्रीन आती है। अगर आप अभी अभी यहाँ पर इस तलवार को वापस नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपके पॉइंट्स में से कई सारे पॉइंट्स को काट लिया जाएगा। आपके पास में 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस से वो तलवार करनी होगी। लेकिन जैसे ही रोहन ये बात सुनता है तो उसके साथ में ही उसका मुंह फटा रह जाता है। हाँ, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने उनसे तलवार ही नहीं ली, तो आखिरकार तुम मेरे अंक यहाँ पर क्यों काट रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से मेरे स्पेंडिंग पॉइंट्स कमाए थे। रोहन रोने लगता है। रोहन का चेहरा ऐसे लगने लगता है कि अभी अभी यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। उसके साथ में ही वो सोच विचार करने लगता है, रोहन जल्दी सोच, ये सिस्टम थोड़ा सा बेवकूफ है। आखिरकार ये तलवार मेरे को मेरी टीचर ने दी थी, लेकिन इस गिफ्ट को भी मैं नहीं ले सकता। ये कितना बड़ा घोर अन्याय है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में रोहन अपने हाथ के अंदर पड़ी हुई उस जुआन की तलवार को देखने लगता है। देखने से तो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे यार आखिरकार ये तलवार चाहिए थी। ये कितनी ज्यादा अच्छी है, मेरे हाथ के अंदर कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अब ये यहाँ पर पॉइंटों का सवाल है। आखिरकार स्पेंडिंग पॉइंट इतनी ज्यादा आसानी से कैसे मिल जाते हैं? मुझे जल्दी से वापस से इस तलवार को देना होगा ताकि मैं अपने पॉइंट्स को वापस से कमा सकूं। इतना कहने के साथ में रोहन के दिमाग के अंदर कुछ बातें चलने लगती है और आइडिया सोचने लगता है। अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक लाइट चलती है। उसके बाद में उसको एक आइडिया आता है। टीचर रुक जाइए। वहाँ पर रोहन चिल्लाता है। उसको देखकर जो उसकी टीचर विधि थी वो पीछे पलटकर देखती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या मुझे तुम्हें मुझसे यहाँ पर और कुछ भी चाहिए क्या? तो वहीं दूसरी तरफ रोहन तो एक्टिंग का पुजारा था। उसकी वो बात सुनते ही वो आंखों के अंदर मायूसी लेते हुए, आंखों के अंदर चमक उभारते हुए वो कहता है, टीचर मुझे माफ करिए, लेकिन मैं आपसे ये तलवार नहीं ले सकता। आप एक काम करिए कि इस तलवार को है ना आप अपने पास में रखिए। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जो विधि थी वो एक पल के लिए चौंक जाती है। क्या कह रहे हो तुम? लेकिन उसके बाद में उसको समझ आता है कि अभी रोहन ने क्या कहा। वो गुस्से से कहती है, तुम क्या अपने टीचर की यहाँ पर बेइज्जती करने आए हो? आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर ये तलवार अपने दिल से दी है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे बंदे हो कि अपने टीचर को वापस ये तलवार देते हुए कह रहे हो कि तुम्हें ये तलवार नहीं चाहिए। तो उसके साथ में रोहन कहता है, टीचर आपने मेरे को अपना स्टूडेंट मान लिया है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे ये तलवार भी नहीं ले सकता। और इसके अलावा ये तलवार देखने से ही बहुत ज्यादा कीमती लग रही है।
अगर मैं इस तलवार को यहाँ पर ले लेता हूँ ना, तो उसके बाद में तो मेरे स्टूडेंट होने के ऊपर भी तू है, तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि आप ही इस तलवार को अपने पास में रखिए, मेरे पास में तलवार अच्छी नहीं लगेगी। या फिर एक काम करिए, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि फ्री के अंदर मैंने आपसे ये तलवार ले ली है, तो इसी वजह से आप ये बताइए कि आपको इसके बदले कितने ज्यादा पैसे चाहिए, मैं आपको अभी के अभी बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। रोहन अपने दिलो दिमाग से वो बातें कहता है। उस वक्त जब वो ये बातें कह रहा था तो उसकी आंखें बिल्कुल मायूस लग रही थी और वो विधि को देखे जा रहा था। विधि जब उसको ऐसा करते हुए देखती है तो उसके साथ में उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अबे इस दिमाग का क्या करूं मैं, आखिरकार ये अमीरों का दिमाग क्या वैसे पागल वागल होता है क्या। ये इसको मैंने यहाँ पर एक फ्री के अंदर तलवार दी और ये कह रहा है कि मैं इसके बदले पैसे ले लूं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं तुम्हें एक तो चाटा लगा दूंगी रखकर। यहाँ पर विधि ये सोच रही थी, विधि का दिमाग यहाँ पर फटा जा रहा था। वो ये सोच रही थी कि इस बंदे को वो कैसे यहाँ से भगाए, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। आखिरकार उसके सामने अभी उसका डायरेक्ट स्टूडेंट था और इसके अलावा उसके सामने एल्डर उत्कर्ष भी थे, तो इसी वजह से उसने अपने आप को वहीं पर रोक लिया और वो अपने हाथ से जल्दी से झट से उसके हाथ से उस तलवार को ले लेती है और उसके बाद में कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ये तलवार नहीं चाहिए ना तो मैं इसको वापस ले रही हूँ। उसके बाद वो पीछे पलट जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है, मुझे लगता है कि आज से मेरा यहाँ पर बुरा ग्रह शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने वाली हूँ, क्योंकि ये जब से यहाँ पर आया है तब से मेरा दिमाग खाते जा रहा है। इतना कहते हुए जल्द ही वो एल्डर उत्कर्ष की तरफ पलटती है और कहती है, एल्डर उत्कर्ष आप इसको अपनी अकेडमी के अंदर लेकर आ जाइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर उत्कर्ष को दिखाया जाता है। एल्डर उत्कर्ष बेचारा अपनी जगह पे ही खड़ा था और वो रोहन देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस दुनिया के अंदर अभी अभी हुआ क्या था। क्या वास्तव में यहाँ पर ये अमीर लोग और अमीर जाति इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं क्या। मुझे समझ नहीं आया कि इस बंदी की यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अभी अभी उसके हाथ के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल सोड आई थी। मेरी भी यहाँ पर उस तलवार के ऊपर बहुत ज्यादा समय से नजर तो थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ के अंदर वो नहीं आई। और यहाँ पर जो मिस विधि थी उन्होंने इसको ये दे भी दी थी, लेकिन ये बंदा पागल है क्या। आखिरकार ये तलवार उसने वापस उसको क्यों दे दी। यहाँ एल्डर उत्कर्ष इसी के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद में वो जोर जोर से हंसने लगता है ऐसा लगता है कि आज तो मजा आने वाला है। लो चलो कोई बात नहीं, अकेडमी के अंदर कम से कम एक स्टूडेंट तो आया और इसके अलावा मिस विधि को भी परेशान करने वाला कोई मिल ही गया है, क्योंकि वो हमेशा ही यहाँ पर अपने साधना के अंदर ध्यान दिया करती है। चलो कोई बात नहीं, उनका मन लगाने के लिए कोई तो आ ही गया है। उसके बाद में वो रोहन की तरफ पलटता है, चलो ठीक है, तुम आखिरकार अब से यहाँ पर हमारे इस अकेडमी के नए स्टूडेंट बन चुके हो, तो तुम्हें वापस से अपनी अकेडमी में ले चलता हूँ। इतना कहने के साथ में एल्डर उत्कर्ष अपनी चुटकी बजाते हैं और उसके बाद में अचानक से वहाँ पर आसमान के अंदर से एक तलवार निकलकर बाहर आने लगती है और वो जल्द ही एल्डर उत्कर्ष के नीचे आ जाती है। उस तलवार को देखते ही रोहन वहाँ पर हैरानी से खड़ा हो जाता है। क्या ये तो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना, मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में रोहन की मेमोरीज के अंदर देखा था। रोहन मन ही मन में सोचने लगता है और उसके साथ में वो भी जल्द ही उस तलवार के ऊपर चढ़ जाता है। रोहन और उत्कर्ष अभी बादलों की गहराइयों के अंदर थे। रोहन पीछे बैठे बैठे बाहर का नजारा देख रहा था। हाँ, हालांकि इस जगह पर रोहन ने तो चिड़ियाओं के साथ में दोस्ती तक कर ली थी और उन्हें उड़ते हुए यहाँ अब 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन होते भी अभी तक उनको उनकी डेस्टिनेशन नहीं मिलती है और उसी बीच रोहन का तो अब माथा पसते जा रहा था। अरे भगवान, मैं कहाँ पर आ गया, इतना दूर। आखिरकार इतने टाइम के अंदर तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता था, मैं कितनी सारी चीजें उड़ा सकता था, लेकिन आज तो यहाँ पर मैं थक सा गया हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रोहन अपना माथा पकड़कर वहीं पे तलवार के पीछे बैठा हुआ था और बस अपनी चिड़ियाओं को गिनते जा रहा था। 33, 34, 35। नहीं, मेरे को नहीं करना। चलो छोड़ो, एक काम करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम के साथ में खेल लेता हूँ। उसके बाद में रोहन जल्दी से अपने सिस्टम विंडो को ऑन करता है। उसके बाद में वो अपना स्टेटस चेक करने लगता है। रोहन उम्र 18 और उसके साथ में ही उसको बताया जाता है कि उसके पास में अभी स्पेंडिंग पॉइंट्स 400 हैं और उसके नीचे उसको कुछ मिशंस भी दिए जाते हैं। उसके अंदर उसको 10,000 स्टार ताबीज भी दिए जाते हैं जिनको उन्हें यहाँ पर स्पेंड करना था। उसके बाद में रोहन जो था वो विंडो को थोड़ा सा स्क्रॉल करता है और उसके बाद में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या तुम्हारे पास में इस दुनिया से रिलेटेड कोई चीजें हैं जिसके बारे में तुम मेरे को यहाँ पर बता सकती हो, जैसे कि प्रतिभा, दिव्य शक्ति या फिर ऐसा कोई
कोई शरीर जिसके साथ में मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ? और क्या मैं इन सभी को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर इन सभी स्पेंडिंग पॉइंट्स का यूज कर सकता हूँ, जिसके साथ में मैं अपने लेवल अप को भी बढ़ा सकूँ, या फिर ऐसा कुछ? रोहन अपने सिस्टम के साथ में उससे पूछता है। रोहन को इस जगह पर जहाँ वो निचली दुनिया के अंदर था, उसके अंदर के जितने भी लेवल्स थे उन सभी के बारे में पता था कि जुआनटियान महाद्वीप के ऊपर किस तरह के लेवल और किस तरह की ताकतें रहा करती है। सबसे पहले जो आता है, जिसको सबसे ज्यादा निचला क्षेत्र कहा जाता है, सबसे निचला लेवल जो आता है वो आता है लिंगहाई लेवल। उसके बाद में आता है क्यू लेवल, उसके साथ में ही रोंगलिंग लेवल, फाउंडेशन लेवल, गॉड ट्रेजर लेवल, पर्पल लेवल, युआन लेवल, डोंगसू लेवल, ट्रांसेंडेंट लेवल।